गर्मी बहुत है, नीचे पसीने आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है कि ए टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस, यानी एक टैंक है जिसका बेस तो रेक्टेंगुलर है, ठीक है, एंड रेक्टेंगुलर साइड, उसकी जो साइड है वो भी रेक्टेंगुलर है। ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, यानी एक ऐसा टैंक बनाना है जिसका बेस जो है ना, बेस नीचे वाली बेस वो रेक्टेंगुलर हो, उसकी चारों साइडें भी क्या हो, रेक्टेंगुलर हो। फिर आगे कहा सो दैट इट्स डेप्थ, उसकी डेप्थ कितनी, हाइट, यानी उसकी हाइट हो जाएगी 2 मीटर। फिर आगे कहा वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब। फिर कहा इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर, यानी टैंक को बनाने के लिए बेस की जो कॉस्टिंग है वो 70 पर स्क्वायर मीटर है, और एंड 45 पर स्क्वायर मीटर है साइड के लिए। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव, यानी उसकी मिनिमम कॉस्ट कितनी हो सकती है उसको बनाने की, वो बताना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप जहाँ पर बैठे हो ना, किसी रूम में ही तो बैठे होगे, जरा उस रूम को इमेजिन कीजिए कि उसके ऊपर छत नहीं है, ठीक है, तो वो एक टैंक हो गया वो रूम। उसकी चारों साइडें होगी, चारों दीवारें उसकी क्या होगी, चारों साइड, और जिस पे आप बैठे हो जमीन है, जो नीचे फर्श वो बेस है। तो अब हमें इसका एरिया देखना है, ठीक है। तो वो ऐसे बनाया मैंने, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में बनेगा वैसे तो वो एग्जैक्ट। इस टाइप से, ये ये तो बेस हो गया नीचे, ये साइड होगी, ये साइड होगी, एक ये साइड होगी और एक जस्ट बैक में साइड होगी, ठीक है। समझाने के लिए मैंने ऐसे बनाया है। तो ये ऊपर ये टॉप है नहीं, ये ऊपर जो है ना, ये ऊपर है ही नहीं, क्रॉस लगाया है इसका मतलब है नहीं। अब देखो ये जो बेस है वो रेक्टेंगल है, ठीक है, और जो दीवारें हैं वो भी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की साइडें जो होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। तो मैंने देखो लेट, कुछ एज्यूम करते हैं इसमें, मैं लिखा लेट एल बी एंड एच आर लेंथ ब्रेथ लेंथ ब्रेथ एंड एंड हाइट ऑफ द टैंक रेस्पेक्टिवली। इसमें से हाइट तो कितनी हो जाएगी, 2 मीटर, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम बी कितना है, 8 मीटर क्यूब, ये भी क्वेश्चन में गिवन। अब उसके बाद देखो ये जो बेस है ना, देखो ये तो हो गया एल, ये वाली साइड होगी बी और ये वाली साइड होगी एच। तो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कितना हो गया, एल इंटू बी। फिर एरिया ऑफ फोर साइड, चारों साइडों का एरिया, 4 इंटू एक साइड का एरिया। एक साइड का एरिया कितना होगा, देखो एच इंटू में बी होगा, एच तो कितना है 2, तो 2 इंटू बी यानी 8 बी। तो टोटल जो एरिया बना, टोटल एरिया हमें क्या करना है, टोटल एरिया निकालते हैं। टोटल एरिया इक्वल टू एल इंटू बी प्लस में 8 बी, एल बी प्लस में 8। लेकिन हमें तो कोस्टिंग को मिनिमम करना है। अब एक चीज और, वॉल्यूम दिया है ना वी, इसको भी लिखते हैं, वी क्या बन जाएगा,
वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम है कितना 8, तो 8 इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, एच कितना है 2, यानी L इंटू बी की वैल्यू कितनी होगी, L इंटू बी 4 होगी। ठीक है, अब निकालते हैं टोटल फोर्स। टोटल फोर्स उसको बोल दिया मैंने Z। तो Z की वैल्यू देखो, बेस के बेस पर देखो कितनी कॉस्ट आती है, बेस में क्या है 70 रुपए पर स्क्वायर मीटर है। तो बेस का एरिया कितना है LB है, LB स्क्वायर मीटर पे कितनी कॉस्ट आएगी LB इंटू 70। ठीक है, फिर प्लस में अब चार साइडों का, एक साइड पे पर स्क्वायर मीटर 45 है, देखो साइडों के लिए 45 पर स्क्वायर मीटर है, तो इसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर्टी फाइव इंटू 8। अब देखो LB की वैल्यू 4 है, तो 4 इंटू 70 प्लस में 45 इंटू में 8 इंटू बी, तो 280। और ये कितना हो जाएगा 40, 32, 32 और 4 36 इंटू में। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखो आगे, एल बी की वैल्यू तो एच थी, नहीं नहीं इसमें गड़बड़ करती, देखो ये जो है ना ये एरिया ये नहीं आएगा, यहाँ गड़बड़, सेम यहाँ पर भी गड़बड़। एरिया ऑफ चार्ज जो साइड लिखी है ये मैंने स्क्वायर के अकॉर्डिंग लिख दी। इस एक साइड का एरिया तो कितना हुआ देखो बी, ये तो होगी बी इंटू एच, यानी 2B। इस साइड का बी एच होगा, इसका भी बी एच होगा, लेकिन इसका ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड इसका एल एच होगा। फिर इसके पीछे जो साइड है उसका भी एल एच होगा। तो यहाँ पर जो साइड ये आएगा 2 इंटू एल बी, सॉरी एच बी प्लस में एल एच। यहाँ गड़बड़ कर, मैंने स्क्वायर के अकॉर्डिंग एरिया लिख दिया जबकि था और रेक्टेंगल थी। देखो 2 इंटू एच इंटू बी, फिर प्लस में एल इंटू एच, तो 2 इंटू में एच, तो यहाँ बचेगा एल प्लस। फिर सेम यहाँ पर 2 इंटू में एच, एच की वैल्यू कितनी होगी देखो, एच की वैल्यू थी 2 इंटू में एल प्लस 4 इंटू एल प्लस बी। अब देखो यहाँ एल और बी की वैल्यू रख दी 4/L, तो 4L प्लस में 16/। अब ये देखो इसमें एल एक फंक्शन हो गया पूरा का पूरा। आज इतने बच्चे कैसे आ गए, बिना फीस वाले भी आ गए क्या सारे। एनडीए कितने बच्चे आए आज, हाथ खड़े करो जरा। हर्ष यादव, भाविंदर, हर्ष, मनदीप, कपिल कहाँ गया कपिल, या कपिल ने भी हाथ खड़ा कर दिया। 5 बच्चे हैं, ठीक है। चलो अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें एल ये एक वो है वेरिएबल, अब एल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एल, dz/dl। 280 का तो 0 हो गया, 4L का 4 हो गया, फिर -16/L। अब करें dz/dl को 0, तो 4 -16/L स्क्वायर इक्वल टू 0। एल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 4, तो एल इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो
एल की वैल्यू +2 ही कंसिडर की जाएगी, -2 कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? लंबाई है, लेंथ है, लेंथ माइनस की तो हो ही नहीं सकती ना। तो अब आते हैं हम और आगे डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। देखो यहाँ लिख दिया मैंने L इक्वल टू -2 नेकलेस, ठीक है। अब डबल डेरिवेटिव का है d2z अपॉन डी एल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? देखो ये 4 का तो 0, 16 इंटू में -2 अपॉन L³ 32 अपॉन L³। अब डबल डेरिवेटिव निकालूं d2z अपॉन डी एल स्क्वायर कहाँ पर? L इक्वल टू 2 पर, तो 32 अपॉन में 2 की पावर 3, ये जो वैल्यू आई ये ग्रेटर देन 0 आई। इसका मतलब एट L इक्वल टू 2 Z इज मिनिमम। यही हमें चाहिए था कि मिनिमम जो कॉस्ट होगी वो कितनी हो, मिनिमम। तो अब देखिए ये तो डबल डेरिवेटिव हुआ, अब L की वैल्यू 2 करें तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, तो मिनिमम कॉस्ट इक्वल टू, इस पूरे में L की जगह क्या पुट कर दें? 2 पुट कर दें। देखो 280 प्लस में 4 इंटू 2 प्लस में 16 अपॉन में कितनी बनेगी? देखो कुछ तो गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ है? उस 45 का तो यूज नहीं किया था ना हमने, 45 पर स्क्वायर मीटर था। यहाँ पर फिर एक और चीज छोड़ दी, यहाँ 45 भी इंटू 45 इंटू 45 इंटू में 45, यहाँ पर भी इंटू 45 है। 280 प्लस में 8 थोड़ा अपॉन तो ये भी 8 इंटू 45, 280 16 इंटू में 45, 280 प्लस में 530 0 2 0 0, कितने रुपए आएगी टोटल कॉस्ट मिनिमम? 1000 रुपये। देखो दोबारा रिपीट करता हूँ। अब अगर हमने आपने आमने सामने होते ऑफलाइन तब तो इसको बिल्कुल आराम से समझाया जा सकता था। अब इसमें आपको थोड़ा सा बस इतना इमेजिन करना है कि आप जिस रूम में बैठे हो ना, आप ये बताओ कि उस रूम की छत अगर नहीं है तो उसका एरिया कैसे निकालोगे? बेस का एरिया अलग होगा, क्योंकि जो कि उसके जिस रूम में आप बैठे हो उसकी लेंथ तो L होगी, विड्थ B होगी, हाइट उसकी H होगी। अब बताओ चारों साइड अगर रेक्टेंगल है, बेस भी रेक्टेंगल है, तो उसका एरिया आपको देखना है। अगर आपने वो एरिया ढंग से देख लिया, कैलकुलेट कर लिया, तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब चलो नीचे वाले बेस के बारे में सोचते हैं। तो लंबाई लेंथ इंटू विड्थ, वो तो बेस का एरिया हो गया। तो वहाँ यहाँ पर देखो वही लिखा था, बेस का एरिया, एरिया ऑफ बेस लेंथ इंटू विड्थ। अब जरा सोचिए एक दीवार का, किसी भी एक दीवार का एरिया निकालो, जो दीवार है ना ऊपर ऐसे, उस एक दीवार का एरिया निकालिए। तो लेंथ, ऊपर वाली लेंथ, तो नीचे एक तो लेंथ ले लो और एक क्या ले लो, हाइट ले लो, L इंटू बी। एक दीवार का तो ये होगा, दूसरी दीवार का क्या हो जाएगा? देखो जिसका एल बी आया ना उसके जस्ट सामने जो दीवार है उसका भी एल बी ही होगा एरिया। अब इन दो दीवारों को छोड़ के जो दो दीवारें बची उनको देखो, उसमें क्या आएगा? एक एक तो उसमें एच होगा और एक उसमें बी होगा, तो यानी एरिया क्या आएगा? बी इंटू एच। एक दीवार का एरिया बी एच, तो उसके जस्ट सामने जो दीवार होगी ना उसका एरिया भी बी एच, ठीक है। तो फिर टोटल एरिया निकाल दिया, एक एरिया तो एल बी हो गया और बाद वाला एरिया ये हो गया। अब इस पे 1 मीटर स्क्वायर पर खर्चा आता है 70 बेस पे, इस पे।
तो टोटल खर्चा इस पे कितना हो जाएगा, इंटू में 70 कर दिया, इस पे 1 मीटर स्क्वायर पे आता है 45, तो पूरे पे हो गया इंटू 45, तो ये हो गया। फिर तो आगे तो बस फंक्शन बन गया, तो बस फिर खेल खत्म अब तो। बोलोगे इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। चलिए नेक्स्ट पे। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा ये भी लेंथी, अब सारे क्वेश्चन लेंथी हैं इसमें, इसी टाइप के, और यही क्वेश्चन जरूर आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाले होते हैं 100% एग्जाम में आते हैं। तो इसलिए अगर आप ये सोचते हो कि आप इस चैप्टर को छोड़ दोगे, तो इसमें है ही केवल मैक्स या मिनिमा, सबसे ज्यादा मार्क्स का, इसी से ही क्वेश्चन बनता है, बड़ा क्वेश्चन। अब चलते देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे। द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड स्क्वायर इज के, यानी एक तो हमने ले लिया स्क्वायर और एक लिया हमने एक सर्कल। सर्कल की ये रेडियस मैंने आर बोल दी, ठीक है, और स्क्वायर की ये जो साइड है इसको मैंने एक्स बोल दिया। तो सम ऑफ पेरीमीटर, तो कितना का है, के का है, कांस्टेंट है। पेरीमीटर इसका तो कितना हो गया, 4x एक्स 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 4x हो गया, इसका 2 पाई आर इक्वल टू के। ये तो हमारी एक कंडीशन होगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। उसके बाद देखिए आगे का है क्वेश्चन में कि प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट, यानी इन दोनों के एरिया का सम वो क्या होगा, लीस्ट होगा। कब होगा, व्हेन साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सम ऑफ एरिया निकालते हैं,
सम ऑफ एरिया, इसको बोल दिया ए की वैल्यू, इसका एरिया कितना हो गया एक्स स्क्वायर, इसका एरिया पाई आर। अब एक्स स्क्वायर प्लस में पाई आर, आर की वैल्यू इस इक्वेशन 1 से पुट करेंगे, के माइनस 4x अपॉन में 2 पाई, इस पूरे का होल, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस में के माइनस 4x का होल स्क्वायर और अपॉन में 4 इंटू में पाई, ये आ जाएगा। पाई स्क्वायर था लेकिन एक पाई कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास एरिया आ गया। अब इसमें एक ही वेरिएबल है और वो कौन है एक्स, तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का तो हो गया 2x, फिर 2 इंटू में के माइनस 4x, फिर अपॉन में 4 इंटू पाई और इंटू में -4x का -4। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलो तो डी ए बाई डी एक्स आ जाएगा 2x प्लस में इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, फिर माइनस में या प्लस में -2 इंटू में के माइनस 4x और अपॉन में पाई, ये हो जाएगा 2x, फिर माइनस का, चलो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया 4x माइनस 8x, ये बन जाएगा 8x माइनस 2 के अपॉन में पाई, ये हो गया सिंगल डेरिवेटिव डी ए बाई डी। अब इसको जीरो किया मैंने, इक्वल टू जीरो, देखो 2x प्लस में 8x माइनस 2 के अपॉन पाई इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू के माइनस 4x अपॉन में पाई, तो पाई एक्स इक्वल टू के माइनस 4x, एक्स की वैल्यू क्या आ गई के अपॉन में पाई प्लस 4, ये आ गई, ये आ गया हमारा स्टेशनरी पॉइंट। अब डबल डेरिवेटिव निकालें, डी टू ए अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, 2x का तो 2 हो गया, यहाँ से डेरिवेटिव करते हैं इस तरह से, फिर प्लस में 1 अपॉन पाई 8x का 8, 2k का 0, 2 प्लस में 8 अपॉन, तो डबल डेरिवेटिव हमें तो किस पे निकालना था, x इक्वल टू के अपॉन में पाई प्लस 4, x इसमें है ही नहीं, होता तो रख देते, तो ये वैल्यू क्या आई, जीरो से बड़ी आई, जीरो से बड़ी वैल्यू होने के कारण हम क्या कहेंगे कि एट x इक्वल टू के अपॉन में पाई प्लस 4 एरिया इज मिनिमम, ठीक है। लेकिन हमसे तो ये कहा है कि ये कहो कि मिनिमम एरिया जब होगा जब x और r में कोई रिलेशन बताया उन्होंने, तो देखो x की रिलेशन किसमें बताना है, रिलेशन बताना है x और r में, तो ये जो इक्वेशन 1 है ना, देखो x की वैल्यू तो हमने क्या निकाली है k अपॉन में पाई प्लस 4, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई पाई x प्लस में 4x, तो ये वैल्यू k की हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब आप कहोगे कि सर k की वैल्यू क्यों पुट कर रहे हो, सीधा x की वैल्यू पुट करते हैं, अगर x की वैल्यू पुट करते हैं तो रिलेशन किस में आता है, k और r में आता है, x तो एलिमिनेट हो जाता है, हमें रिलेशन किस में चाहिए, r और x में, किसको एलिमिनेट करें, k को एलिमिनेट करें, इसलिए k की वैल्यू पुट करिए उसमें, तो 4x प्लस में 2 पाई आर इक्वल टू k की वैल्यू पाई x प्लस में 4x, 4x से 4x कैंसिल, 2 पाई आर इक्वल टू पाई एक्स, पाई से पाई भी कैंसिल, 2r इक्वल टू एक्स, ये आया हमारे पास। देखो प्रूव क्या करना था कि साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो x तो क्या हो गया 2 इंटू, ये तो है रेडियस ऑफ सर्कल, और
इक्वल टू एक्स, एक्स क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर, यही हमको प्रूव करना है। देखिए अब बताओ किसी को भी इसमें प्रॉब्लम, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। क्या वो आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? समझ में आ गया सभी को? अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना 11, ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। जो क्वेश्चन नंबर 11 है, वो खुद करो, डू योर सेल्फ। ठीक है, वो आपको खुद को करना है। चलो मैं हिंट देता हूँ थोड़ा सा। इसमें कहा कि ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग, यानी इस टाइप से होगा। देखो इस टाइप से एक विंडो है, जैसे ये ऊपर तो एक सेमी सर्किल हो गया है, नीचे ये रेक्टेंगल हो गया है। इस टाइप की एक खिड़की है। का द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। टोटल पेरीमीटर यानी यहाँ से लेके ऐसे गए फिर ऐसे इस पे आए और फिर यहाँ पे वापस आए, तो टोटल हम कितना चले, 10 मीटर चले। फिर कहा फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। इस खिड़की से मैक्सिमम लाइट आए, मैक्सिमम लाइट तभी आएगी जब इसका एरिया मैक्सिमम हो। अब इसका एरिया मैक्सिमम करने का मतलब ये नहीं है कि तुम खिड़की को इतना बड़ा कर दो कि एक तरफ की दीवार ही हटा दो, उसको पूरी खिड़की कर दो। उन्होंने उसमें ये भी कह रखा है खिड़की का पेरीमीटर है वो 10 मीटर ही होना चाहिए, यानी पेरीमीटर फिक्स है, फिर एरिया मैक्सिमम करना है। समझ में आ गया ना? ऐसा नहीं कि खिड़की इतनी सी आपने कहा इतनी बड़ी कर दो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पेरीमीटर टोटल 10 मीटर ही रहना चाहिए उसका। तो 10 मीटर पेरीमीटर होने होने के बाद उसका एरिया मैक्सिमम है, तब आएगी मैक्सिमम लाइट उसमें। तो कुछ नहीं करोगे, आपको एक कंडीशन तो ये गिवन है कि टोटल पेरीमीटर कितना है, 10। तो इसकी रेडियस आर मान लो, देखो यहाँ से ये आर, ये भी आर, इसको बोल दिया एक्स, इसको बोल दिया, तो ये एक्स नहीं, ये एक्स की जगह इसको एक्स बोल दो, क्योंकि ये तो 2r ही हो गया ना। देखो ये, क्योंकि ये ऊपर वाला 2r, ये भी 2r, तो इस रेक्टेंगल का एरिया तो कितना हो गया, टोटल एरिया हो जाएगा 2r इंटू में एक्स, लेंथ इंटू इंटू ब्रेड, फिर प्लस में 1/2 सेमी सर्किल जो है उसका एरिया पाई आर। अब आपके पास एक तो ये है कि ये 2r, ये एक्स, एक कंडीशन ये होगी 2r, फिर ये एक्स, फिर ये कितना, पाई आर, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है, 10, यानी 2r प्लस 2x प्लस पाई आर, इसकी वैल्यू हो गई 10। तो ये तो एक कंडीशन होगी, इक्वेशन 1। ये दूसरी है। अब इसमें या तो r की वैल्यू रख दो या x की वैल्यू रख दो। x की वैल्यू रखना आसान है, x एक ही जगह है, यानी 2r इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 10 माइनस 2r माइनस पाई आर अपॉन में इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 10r माइनस 2r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 फिर पाई आर और 10r माइनस 2r स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हाफ है, ये माइनस है, तो माइनस का पाई आर स्क्वायर अपॉन। अब इसमें ओनली एंड ओनली आर ही फंक्शन है,
अब इसका क्या कर देंगे, हम डेरिवेटिव कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। उसके बाद आगे करते जाना अपने आप, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे तो अपने आप आंसर मिल जाएगा। कर लोगे ना? करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। अब इतना तो बता दिया, अब आगे तो करना ही क्या है, सिंपल डेरिवेशन करना है, और डेरिवेशन का डिफरेंशिएशन करना है, उसको इक्वल टू जीरो करना है, वहां से स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएगा आपको। ओके, चलो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इससे कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास है फिर 9:35 पे। 5 मिनट इसको भी देने होते हैं कंप्यूटर को, क्योंकि आपकी जो रिकॉर्डिंग होती है इसको प्रोसेस होने में लगता है थोड़ा टाइम। स्कूल कब खुलेंगे कुछ नहीं पता भाई, स्कूल कब खुलेंगे। मैं तो आया भी था 2 दिन स्कूल में, कोई बच्चा पढ़ने आएगा, कोई आया ही नहीं, फिर मैं वापस आ गया।